हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दैट इज आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं और उसकी आईटीसी कैसे क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होती क्या है। नॉर्मली जब भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है तो एक सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर से या बायर से जीएसटी कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक सप्लायर जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है कस्टमर या बायर को, तो यहाँ पे नॉर्मली जो टैक्स की लायबिलिटी होती है जो कि एक सप्लायर को पे करनी होती है, लेकिन ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होती है, शिफ्ट होकर के ये रेसिपिएंट के पास चली जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट या कस्टमर है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करेगा, सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेसिपिएंट है, जो कस्टमर है या फिर जो बायर है, वो दो तरीके से आरसी में जीएसटी का पेमेंट कर सकता है। पहला तो ये है बी टू बी सप्लाईज के लिए, दूसरा होता है बी टू यू आरपी के लिए। तो बी टू बी सप्लाई में एक सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है और एक रेसिपिएंट दैट इज कस्टमर या बायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। अब आपकी क्वेश्चन ये होगी कि सर यदि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्स का पेमेंट तो उसे ही करना चाहिए, लेकिन जीएसटी में सेक्शन 9(3) में कुछ ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट दी हुई है जिसमें कि यदि रेसिपिएंट उसको बाई करता है या सर्विसेज लेता है तो उस केस में इवन कि यहाँ पे सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा, जबकि रेसिपिएंट को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 9(3) में कुछ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे कैशू नट्स हो गया, बीड़ी रैपर्स की लीव्स हो गई, टोबैको लीव्स हो गई, एसेंशियल्स ऑयल्स हो गया, सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रॉ कॉटन हो गया, सप्लाई ऑफ लॉटरी हो गई, यूज्ड व्हीकल्स हो गई, सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स हो गया, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स हो गया, वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हो गई, मेटल स्क्रैप हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो पर्सन यहाँ पे सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो भी उस केस में यहाँ पर जो रेसिपिएंट है, जो कि आप ये वाला कॉलम देख रहे हैं, उसे ही आरसीए में जीएसटी का पेमेंट करना होगा, यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट नहीं करना होगा। और उसी तरीके से नोटिफाइड सर्विसेज की भी लिस्ट दी हुई है, जैसे यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, रिकवरी एजेंट सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिशियंस, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट्स, सर्विसेज ऑन सिक्योरिटीज लेंडिंग अंडर सेबी स्कीम, सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे सप्लायर की पूरी लिस्ट दी हुई है। अब ये जो सप्लायर है, इवन कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो भी इसे जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होगा। यहाँ पे जो रेसिपिएंट है, जो कि आप इस कॉलम में देख रहे हैं, इन्हें ही आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बी टू बी सप्लाईज के केस में इवन की जो गुड्स और सर्विसेज सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड किए गए हैं, एक सप्लायर जब सप्लाई करता है तो वो एक प्रॉपर रेगुलर इनवाइस जो जनरेट करता है उसी तरीके से करेगा, लेकिन जब वो जीएसटीआर1 फाइल करने जाएगा तो उसे एक छोटा सा काम करना होता है। तो जीएसटी पोर्टल पे हम आ चुके हैं। तो एक सप्लायर जो भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है सेक्शन 9(3) में वो सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसको जीएसटीआर1 में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे टेबल नंबर 4 में जब आप आते हो, इसके बाद आपको एड रिकॉर्ड्स पे जाना होता है। तो जो रेगुलर इनवाइस आपने जनरेट किया हुआ है वो आप सारा डेटा यहाँ पे फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक काम करना है कि ये जो सप्लाई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई है, इसलिए आपको ये वाला बॉक्स क्या करना है, टिक कर देना। जैसे ही आप ये बॉक्स टिक करोगे, यहाँ पे जो भी आपकी टैक्सेस ड्यू हो रही हैं, ये एक सप्लायर को ड्यू ना होकर के ये तुरंत शिफ्ट हो जाएगी रेसिपिएंट के जीएसटी नंबर पे। अब यहाँ पे जो सेकेंड है वो है B2URP, मतलब यहाँ पे जो रेसिपिएंट है ना वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो एक सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उससे यदि आप गुड्स खरीदते हैं तो यहाँ पर भी जो रेसिपिएंट है उसको सेक्शन 9(4) के अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ टैक्स इनवाइसिंग करनी पड़ती है। मतलब कि वो खुद ही अपनी इनवाइस जनरेट करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, और उसके बाद उसका पेमेंट भी वो जीएसटी पोर्टल पे खुद ही करेगा, आईटीसी भी क्लेम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बी टू बी के केस में।
यदि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो मैंने आपको बताया कि सप्लायर को जीएसटीआर 1 फाइल करते समय वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो ऑप्शन है उसे टिक करना होता है। जैसे ही वो टिक करता है दोस्तों, ये रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में आकर के वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। यहाँ पे जीएसटीआर 2B में जब आप आते हो तो यहाँ इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे B2B इनवॉइसेस शो कर रही है, यहाँ पे उसकी टैक्स की अमाउंट शो कर रही है। तो जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपनी अपडेट करता है तो यहाँ पे जीएसटीआर 2B में एक रेसिपिएंट को ये आईटीसी दिखने लगती है। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आप देख सकते हो जीएसटीआर 3B में आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1D में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है। दोस्तों एक तो हो गया कि B2B के केस में भी आप ही को पे करना है, और नेक्स्ट ये है कि यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो कि सेक्शन 9(4) में कवर्ड है उससे आपने बाई किया हुआ है तो उस केस में भी आपको जो पेमेंट करना होता है वो टेबल नंबर 3.1D में ही करना होता है। और टेबल नंबर 4A3 जो जीएसटीआर 3B का है उसमें आपको दोस्तों आईटीसी क्लेम करना है इन दोनों ही कैटेगरी के सप्लाईज की। तो जीएसटीआर 3B हमने ओपन किया हुआ है और टेबल नंबर 3.1 पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल नंबर 3.1D जिसमें इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो इसमें क्या है कि जो सप्लायर है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटीआर 1 में सारी रिपोर्टिंग की हुई है दोस्तों, वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पॉपुलेट हो जाता है, आपको यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आपने सेल्फ इनवॉइसिंग की हुई है, जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाई किया हुआ है प्रोडक्ट, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिटेल इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना आपने जीएसटी चार्ज किया हुआ है वो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो ये आपकी दोनों कैटेगरी के सप्लाईज का जो डेटा होगा रिवर्स चार्ज का वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको जीएसटी लायबिलिटी दिख रही है रिवर्स चार्ज वाली, वो आपको कैश में पे करना होता है। मेक श्योर करें कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं होता है। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको टेबल नंबर 4 में आना होता है रिवर्स चार्ज के लिए। तो टेबल नंबर 4A3 की हम बात कर रहे थे, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर आप वो आईटीसी क्लेम करते हैं जो कि B2B वाली भी है और B2URP वाली भी है। ठीक है, जो B2B वाली है वो तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको भी जीएसटीआर 2B दिखाया था, उसमें डेटा था तो वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया। लेकिन जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाई किया था तो आप उसकी लायबिलिटी जो है रिपोर्ट की हो टेबल नंबर 3.1D में, तो आपको उतना ही अमाउंट दोस्तों यहाँ पर भी ऐड करना है जिससे कि आपको इसकी आईटीसी मिल सके। अमाउंट अपडेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब आप लोग की क्वेरी रहती है कि सर हमने टेबल नंबर 3.1D में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई ऐड कर दी है, तो क्या हम करेंट मंथ में इसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? यदि हमने नहीं किया तो क्या नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। तो देखिए यहाँ पे 6.1 टेबल को जो आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी आरसीएम वाली आईटीसी होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमेशा दोस्तों पेमेंट जो होता है वो कैश में ही होता है। आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका पेमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। तो जैसे ही आप डेटा अपडेट करते हैं आपको यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जीएसटी है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है और आपको चालान जनरेट करके इसको पे करना होता है। जैसे ही पे करेंगे ये आपका ये वाला कॉलम अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अपनी 3B को फाइल कर पाओगे। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।